Nifty Morning Bill with Sharad. Today is 19th of August. It is 8:10 a.m. So let's see what is the trade setup for Nifty and Bank Nifty for today. Let's go beyond news and analyze our trade setup. देखते हैं कि क्या SGX निफ्टी ने 11354 11383 का जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था उसका एक ब्रेकआउट दिया है. एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखी हैं और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है. क्या बैंक निफ्टी 22180 22280 का ब्रेकआउट देगा और क्या निफ्टी 11405 11412 का जो एक उसका 8 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है क्या उसका ब्रेकआउट देगा, 7 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है क्या उसका ब्रेकआउट देगा. देखते हैं डेटा. सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने क्या शेयर किया था निफ्टी के ट्रेड सेटअप में. 18th को हमने शेयर किया था कि 11215 11255 का जो 40 पॉइंट्स का फिफ्थ क्लस्टर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन बुल स्ट्रॉन्गर है बेयर्स से. एफआईएस ने एवरेज किया था अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, जो 13 अगस्त को बनाई थी उसको 17 को दोबारा से एवरेज किया था. तो हमने कहा था कि देखिए ये ऊपर की तरफ चलता हुआ आपको दिखाई देगा. निफ्टी 11355 11390 का 55 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है. क्या इसके ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं देता है, इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका था 9th 11th 12th 13th अगस्त को हम देख चुके थे, इसका रेजिस्टेंस आ चुका था. तो क्या इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा, ये देखने को हमने डिस्कस किया था. हमने देखा कि निफ्टी एक अच्छे मूव के साथ खुला, 11255 के जस्ट ऊपर खुला. थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसने लिया 11335 से और एग्जैक्टली जाकर के 11385 पे जाके क्लोज हुआ, जो हमारा फिफ्थ क्लस्टर था उसके अंदर ही क्लोज हुआ. अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था. हमने कहा था कि साहब 21450 21530 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स के लिए नीचे की तरफ. 21640 21700 का जो 60 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है, वहां पर एक टसल है बुल्स और बेयर्स के बीच में. बुल्स आर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एफआई ने लॉन्ग पोजीशंस को एवरेज किया है, इसलिए 21815 21850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ था. हमने डिस्कस किया था कि 22030 22075 स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड है बेयर का. अगर डेज क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो बेनिफिशियल होगा बुल्स के लिए. 22180 22280 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है. कभी भी डेज क्लोजिंग पर इसका ब्रेकआउट आता है तो आपको ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी चलते हुए दिखाई देगा. ये हम लोग डेटा रोज शेयर करते हैं, रेगुलरली शेयर करते हैं. आप क्या देखने को हमको मिला, हमने देखा कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कहां पर ओपन हुआ. 21700 का सपोर्ट लेकर के ओपन हुआ. 21815 21850 का 15 मिनट्स का चार्ट देखिए, करीब करीब ये अगर हम लोग देखें तो 2.5 आवर्स तक ये ट्रेड करता रहा इसी जोन में. इसके बाद इसका ब्रेकआउट लिया क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और एग्जैक्टली 22030 22075 का जो होल्ड था उसके ऊपर जाकर के 22180 के नीचे जो हमारा जोन था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके नीचे जाकर के क्लोजिंग उसने ली, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हमारा था 11 12 13 अगस्त को हम लोग देख चुके थे कि डेज क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई थी. और कल फिर हमने देखा 18 अगस्त को दोबारा क्लोजिंग इसके नीचे ही जाकर के हुई. क्या इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, देखते हैं डेटा किस तरह से डेटा शेपअप हुआ है. डाउ फ्यूचर्स का सबसे पहले देखते हैं. देखिए डाउ फ्यूचर्स हम लोग ने बोला था 27627 का सपोर्ट है, 28051 28072 का ऊपर तरफ रेजिस्टेंस है. 19th को भी हम सुबह देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है. लगातार देखिए एक बार डाउनवर्ड मूविंग ट्रेंड एक जो है बन रहा है. अगर हम लोग इस प्राइस एक्शन को देखें 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, SGX निफ्टी देखिए एकदम कॉन्ट्रेरियन है, डिफरेंट है डाउ फ्यूचर्स से. अगर हम लोग SGX निफ्टी का पहले होलिस्टिक व्यू लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था SGX निफ्टी में. अगर पुराने निफ्टी मॉर्निंग वगैरह शरद हमारा देखेंगे आप 13 अगस्त का और इसके अलावा 17 अगस्त वगैरह का, हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट है 1135 जो बेस बन गया है 11154 11200 का, जो एक रेजिस्टेंस था 11354 11383. इसको हमने बोला था क्या तोड़ेगा, देखिए उसका तोड़ा और उसी का बेस बन गया और SGX निफ्टी आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया. ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है. अगर आप देखेंगे तो कल की डेट में देखिए SGX निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा 11354 11383 को, फिर एक बार दोबारा टच किया ड्यूरिंग द डे 11354 और ऊपर की तरफ चल दिया. और देखिए अब ये कंफर्टेबली प्लेस्ड है 11354 11383 इसका सपोर्ट है. ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है 11476 11537 एक रेजिस्टेंस है. जहां पर ये क्यों डिस्कस हम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के करस्पॉन्डिंग आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे. देखते हैं वो लेवल्स कौन से हैं. तो ये हम लोग का SGX निफ्टी का व्यू था. निफ्टी वाइटल्स को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ क्या देखने को मिल रही है. देखिए पुट रेटिंग किस तरह से बढ़ी है, 10.4% पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है. हम लोग को नियर फ्यूचर में भी करीब 3.4% का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है. थोड़ा सा प्रीमियम शेड हुआ है, कल वीकली एक्सपायरी है,
थोड़ा सा प्रीमियम शेड हुआ है ऊपर के रेजिस्टेंसेस पर। क्यों प्रीमियम शेड हुआ है उसका भी रीजन है। अगर हम लोग देखें तो देखिए क्लाइंट्स ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं, लेकिन उस तरह से नहीं बनाई हैं जिस तरह से बनानी चाहिए, थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई हैं। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर प्रीमियम शेड हुआ है। अगर हम लोग इसके अलावा पीसीआर देखें, जो कि 1.07 आया, 22 बेसिस पॉइंट्स चेंज हो गया है। और अगर हम लोग आईवी देखें तो देखिए 33 का आईवी अब आ गया है, 33 का आईवी है कॉल का और 39 का आईवी है पुट का। देखिए किस तरह से वॉलेटिलिटी चेंज हुआ है। अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें पार्टिसिपेंट वाइज, पुट में 10% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है निफ्टी का। अगर हम लोग बेसिस देखें 13 पॉइंट का चेंज हुआ है। पीसीआर देखिए 1.65 आया है निफ्टी का, 0.15 बेसिस पॉइंट्स चेंज हुआ है, क्योंकि 10% हमको ओपन इंटरेस्ट पुट का चेंज देखने को मिला है, पुट का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। कहाँ पर ये सपोर्ट बना है, 11215, 11255, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब देखने को हमको मिलेगा। अभी हम लोग डेटा इसको शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ओवरऑल तो देखिए जो नियर फ्यूचर है उसमें 3.4% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। इंडिया विक्स 20.43 थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, बुल्स बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखिए इसके वाइटली डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए 4.7% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है नियर फ्यूचर में। ये दिखाता है कि प्राइसेस 2.2% इंक्रीज हुए हैं, 2.1%, और ओपन इंटरेस्ट गिरा है। शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए 19% पुट राइटिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई दी और 4.9% कॉल अनवाइंड होते हुए हमको दिखाई दिए। ये दिखाता है देखिए बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। क्या बैंक निफ्टी 822-180, 222-280 के ऊपर क्लोज करेगा, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी हमने चार्ट्स में देखा। देखते हैं क्या डेटा शेप अप हो रहा है, किस तरह से हमको एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी अगर आप एनालाइज करें, देखिए एफआईआई ने बड़ा कैश बाय किया है, 1135 करोड़ का बाय किया है। मुझे लगता है ये सारा पैसा बैंकिंग स्पेस में गया होगा, क्योंकि जिस तरह के बैंक में शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली है। अभी हम बैंक के स्टॉक्स का भी डेटा शेयर करेंगे, फाइनेंशियल्स का भी डेटा शेयर करेंगे। एक बड़ा कैश आया है एफआईआई की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में एक छोटा सा सेल किया है एफआईआई ने 161.19 करोड़ का। ऑब्वियसली हम लोग रेजिस्टेंस पे खड़े हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। निफ्टी पे 1139 का एक रेजिस्टेंस है, और इंडेक्स ऑप्शन में देखिए 1042 करोड़ का एक बाय किया है एफआईआई ने। स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस बाद में देखेंगे। आप देखिए अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो कोई एक्टिविटी एफआईआई ने नहीं की है। थोड़ा सा 1500 का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है, अदरवाइज कोई एक्टिविटी नहीं की। अपने लॉन्ग्स कैरी कर रहा है। रिटेल क्लाइंट्स ने अपनी गलती सुधारी, जिन्होंने कल लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी, आज उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया। 6272 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे ऐड किए, 238-284 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड किए। मतलब ये दिखाता है इंडेक्स फ्यूचर्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए कितनी बुलिश पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों के फ्यूचर्स में बनी हुई हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए कोई बहुत खास एक्टिविटी मुझे नहीं दिखती है एफआईआई की तरफ से। डीआईआई ने क्या किया, क्लाइंट्स ने क्या किया है, कल वीकली एक्सपायरी है, अच्छे से उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को बिल्ड किया है, पुट ऊपर लॉन्ग किया है, कॉल शॉर्ट किया है, और एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है। कहां पर 11400 के ऊपर, जो 11405, 11412 का जो क्लस्टर है, जो भी 5th क्लस्टर हमने डिस्कस किया था, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आपको आज के और कल के लिए बनता हुआ दिखाई देगा। उसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों ने ये क्लस्टर शेयर किया है, यहाँ पर 11405, 11412 का जो 7 पॉइंट्स का 5th क्लस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। यही हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स में देखें, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। एफआईआई ने थोड़ा सा और लॉन्ग पोजीशंस अपनी अनवाइंड की हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी थोड़ी सी अनवाइंड की हैं। ऑप्शंस में कोई काम नहीं किया है। थोड़ा सा ऑप्शन में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए हैं क्लाइंट्स ने, क्योंकि रिटेल क्लाइंट्स ने दोनों तरफ देखिए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए हैं। अगर हम लोग देखें इंडेक्स ऑप्शंस में भी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए हैं, स्टॉक ऑप्शंस में भी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए, क्योंकि उनको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखता है। कई बार क्या होता है, रिटेल क्लाइंट्स का एक्टिविटी काम करता है, इसलिए हम लोग पहले भी काफी देखते रहे पिछले 1.5 महीने में कि लगातार रिटेल क्लाइंट्स की एक्टिविटी कई बार एफआईआई को बीट करती है। इसलिए इस डेटा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस बने रहेंगे, इसलिए ब्रेकआउट्स आना बहुत क्रिटिकल है। 12180, 12280 का बैंक निफ्टी में, और 11405, 11412 का निफ्टी के अंदर, ये दोनों ब्रेकआउट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखते हैं किस तरह का स्टॉक्स का लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए हम लोगों ने कल भी शेयर किया था कि देखिए फाइनेंशियल्स में किस तरह का एक मूव हमको बड़ा मूव देखने को मिला। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह का बड़ा मूव आपको देखने को मिला। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इक्विटास, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे शेयर्स हमने कल डिस्कस किए। देखिए किस तरह की शॉर्ट कवरिंग बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में दिख रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, मन्नापुरम, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस, पीएफसी, इन सब, एसबीआई लाइफ, इस सब में किस तरह की शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह का लॉन्ग बिल्डअप हमको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एल एंड टी फाइनेंस, फाइनेंशियल होल्डिंग, एलआईसी, चोला फाइनेंस, इक्विटास, एचडीएफसी वगैरह में देखने को मिल रहा है। बैंक्स आज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बैंक्स पर नजर बनाने की जरूरत है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। देखिए कहाँ कहाँ पर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, इंडसइंड बैंक में एक बिल्डअप है, पंजाब नेशनल बैंक में एक बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ देखने को मिल रही है, एसबीआई में शॉर्ट कवरिंग है। एसबीआई रेंज बाउंड हो गया है, जब तक एक बड़ा मूव नहीं देता है, 210 के ऊपर नहीं मूव करता है, एक बड़ा मूव नहीं दे सकता है। कैविएट है, ये हमारे वेल्थ एडवाइजरी में शामिल है। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, किस तरह की शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बड़ा मूव हो सकता है बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, एफएनओ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखने को मिले। कैपिटल गुड्स हम लोगों ने कल शेयर किया था, देखिए किस तरह का बड़ा मूव देखने को मिला है। वोल्टास में, सीमेंस में हमको किस तरह का मूव देखने को मिला है। बीईएल में एक लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, वोल्टास में शॉर्ट कवरिंग है, बीएचईएल में एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली है, कमिंस में हमको एक बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, एलएनटी में देखिए हमको किस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा है सरप्राइज मूव रहा है 14th के बाद ऑटो के अंदर। देखिए कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है ऑटोज के अंदर। कोई भी आप स्टॉक उठाकर देख लीजिए, चाहे अशोक लीलैंड हो, चाहे हमारा राजा बैटरीज हो, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एक्साइड इंडस्ट्रीज, आइशर मोटर्स, कितना बड़ा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, इसके अलावा आप देखिए एफएमसीजी में भी कल हम लोग ने शेयर किया था किस तरह के मूव्स आपको देखिए कल देखने को मिले। बर्जर पेंट्स में एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली, शॉर्ट बिल्डअप था, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली। एशियन पेंट्स देखिए किस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। बाटा इंडिया आपको किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। पिडिलाइट, यूनाइटेड ब्रीवरीज और गोदरेज सीपी। इसके अलावा देखिए अक्रॉस द बोर्ड कितना बड़ा एक लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है। डाबर में देखिए किस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो देखिए अक्रॉस द सेक्टर्स एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल रहा है। ये दिखाता है एफआई भी कैश डाल रहा है और सपोर्ट्स बन गए। निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चल रहा है। हमको ध्यान क्या रखना है, एसजीएक्स निफ्टी का रेजिस्टेंस हमको ध्यान रखना है जो ऊपर की तरफ बना हुआ है। अगर हम लोग निफ्टी ऑप्शन चेन एनालाइज करें 19 अगस्त का, बहुत सिंपल है, समझने वाली बात, हम लोग ने पहले भी शेयर किया है। अब देखिए 11215, 11255 जो 40 पॉइंट्स का फिफ्थ क्लस्टर है। आप यहाँ पर लॉन्ग्स 13 अगस्त को बनाए, 17 को ऐड किए, 18 को ऐड किए फाइन। अब बेस बन गया है बुल्स का। 11335, 11390, 55 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है। स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, कोई भी डेज क्लोज आता है ऊपर चलेगा। आज हम लोग लेवल कौन सा ध्यान देंगे, 11405, 11412 जो 7 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है, इसको तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस 11470, 11508, 38 पॉइंट्स का। और अगर ये ब्रेकआउट आता है 11508, आज नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली किसी भी दिन आता है, तो 11589, 11609 का जो फिफ्थ क्लस्टर है वो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए 11200, 11250 पर 42 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। हमेशा क्या होता रहा है, जो वीकली एक्सपायरी रहती है इंडेक्स ऑप्शंस की, उसके एक दिन पहले बड़ा मूव एक साइड को देखने को मिलता है। तो क्या हमको बड़ा मूव आज ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए अगर सपोर्ट करता है तो हमको जरूर वो मूव देखने को मिलेगा। एक्सजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा फ्लैटिश मूव हमको दिखा रहा है 730 पर, वहीं खुलता हुआ दिखा रहा है जहां पर कि अगर आप देखें हमने शेयर भी किया था पहले, उसी तरह का मूव हमको चलता हुआ दिखा रहा है जो जहां पर कल ओपन हुआ था, जहां पर कल हमने क्लोज दिया था निफ्टी का, आसपास वही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें लगता है ड्यूरिंग द डे जिस तरह का एफआई का बिल्डअप है और रिटेल क्लाइंट्स का बिल्डअप है, बड़ा मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 21600, 21700। देखिए 7.5 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है। ये लेवल कल भी हमने डिस्कस किया था आपसे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स के लिए। ये हमने डिस्कस किया था कि बुल्स का स्ट्रॉन्ग बेस है, एफआई लॉन्ग पोजीशंस पर बेस होकर के बुल्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अब ये बेस हो गया पूरी तरह से बुल्स का, क्या 21640, 21700 का जो 60 पॉइंट्स का जो फिफ्थ क्लस्टर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है। 21815, 21850 देखिए 35 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स के लिए। यहाँ देखिए आप
6 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 1.7 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया है। रेजिस्टेंस कहाँ है? सबसे बड़ी चीज 22030 22075 का जो 45 पॉइंट का क्लस्टर है, स्टिल स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड है बेयर्स का। डेज क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, डेज क्लोजिंग आती है बुल्स के लिए बेनिफिशियल होगा। आज ये मेक और ब्रेक लेवल है। कैसे? देखिए 220 222 300 पर देखिए 7 लाख का कॉल का ओपन अभी भी बना हुआ है। सॉरी 22,100 अभी भी देखिए 7.51 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन कॉल ओपन इंटरेस्ट 5.7 लाख अभी भी बना हुआ है। इट मीन्स दैट अभी भी बेयर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी हमारे हिसाब से एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बुल्स और बेयर्स के बीच में। 22180 22280 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। कोई भी डेज क्लोजिंग पे ब्रेकआउट आता है, सपोर्ट बनेगा बुल्स के लिए, ऊपर की तरफ मूव आपको दिखाई देंगे। 11, 12, 13 अगस्त और 17 अगस्त को हमने यहाँ पर देखा है, एक रेजिस्टेंस आता हुआ हमको दिखाई दिया है। देखिए 22200 22300 7 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 2.3 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। इसको ब्रीच करना बहुत जरूरी है। अगला रेजिस्टेंस जो वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा, जहां से हमने पहले भी एक बार सेल ऑफ देखा है, मेरे ख्याल से 13 और 14 अगस्त को 22350 22440। देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर 11 लाख का इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है इस लेवल पर। इसको ब्रीच करना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल्स दोनों ब्रीच हो जाते हैं तो आपको 22560 22720 जो 105 का फिफ्थ क्लस्टर है, दूसरा है 22720 22830 जो 110 पॉइंट्स का फिफ्थ क्लस्टर है। ये दोनों लेवल तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ओवरऑल बुलिश पोजीशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बनी हुई है। ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। जो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजर 1 ईयर 3 ईयर के एडवाइस के जो क्लाइंट्स हैं या जो लेना चाहते हैं, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप करिए अपने स्टॉक ब्रोकर के पास। हम आपको 10 to 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना करके देंगे, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बना करके देंगे। कल्फो हेज इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप करके आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। आप जो हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजर रिटेल के क्लाइंट्स हैं 8500 पे करते हैं, 5 to 8 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। 100% ऑफ क्लाइंट्स हमसे शेयर करते हैं कि उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही अपनी फीस रिकवर कर ली है। एक फेस्टिव ऑफर है गणपति का, जो अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स हैं जो 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 101 रुपीज में आप ले सकते हैं हमारी एडवाइजरी। और ये 1 महीने तक आप ट्रायल लें, अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे दूसरे एडवाइजरी प्लान्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। इसके अलावा हमारी जो सोशल मीडिया SMA फैमिली है 16,000 प्लस मेंबर्स की, उसको आप यहाँ से QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद। हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे अहेड।